हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको ये अंकल की स्टोरी बताने वाली हूँ। तो एक्चुअली उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें करी, लेकिन उनकी आवाज़ ठीक तरह से आ नहीं रही थी इस वीडियो में, क्योंकि उनके घर के बाजू में ही कोई फैक्ट्री है जिसकी काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ा। तो चलिए इनकी स्टोरी जानते हैं। अम, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ नेपाल में स्पेंड की थी। उन्होंने एक नेपाली लेडी से शादी की थी और उसके बाद वो नेपाल शिफ्ट हो गए और वहीं पे सेटल हो गए, वहीं पे रहने लगे। और पूरी लाइफ उन्होंने वहाँ पे गुजारी। वहाँ पे वो काम करने लगे, उनकी वाइफ भी काम करती थी, उनके बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, बच्चे वहाँ पढ़े, सब कुछ वहाँ पे हुआ। बहुत अच्छे से लाइफ ये गुज़ार रहे थे अपनी फैमिली के साथ। और ये बेसिकली ये गुजरात से, इंडिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये फैमिली के वजह से, अपनी वाइफ की वजह से उनको वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा था नेपाल में। फिर एक दिन अचानक, आई थिंक 2015 में, आप लोगों ने सुना होगा, एक अर्थक्वेक आया था। काफ़ी डेंजरस था वो अर्थक्वेक। उसके अंदर 9000 लोगों की डेथ हो गई थी और 22,000 के आसपास लोग बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। और 8 lakhs के आसपास बिल्डिंग्स, स्कूल्स और लोगों के घर, सब कुछ बहुत बुरी तरह डैमेज हो गया था, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। काफ़ी लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को खो दिया था, काफ़ी लोगों ने अपनी पूरी प्रॉपर्टीज़ को खो दिया था। सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा तबाही हो गई थी वहाँ पे और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था लोगों का। उसी में क्या हुआ, ये जो अंकल हैं वो अपनी जॉब पे गए हुए थे एक जगह, और उनका घर इस वजह से पूरा टूट गया और उनकी पूरी फैमिली इसके अंदर। अ, मुझे उनकी स्टोरी सुन के बहुत ज़्यादा, आई मीन, बुरा लगा, इसीलिए मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी। तो उनके बच्चे और उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी ये हादसे में, और उनकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, उनके पास कोई भी नहीं बचा था। तो अनफॉर्चुनेटली उनको वापस नेपाल छोड़ के इंडिया आना पड़ा और वापस गुजरात आए वो अपनी भाई के पास। अभी वो अपने भाई के पास ही रह रहे हैं। आई थिंक 2015 के बाद से वो अपने भाई के पास ही रह रहे हैं और एक जगह वो काम करते हैं, क्लीनिंग का, गार्डनर हैं वो, सफाई वगैरह करते हैं, पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं। और फिर लास्ट टाइम मैं उनसे मिलने के लिए गई थी, उन जानने के लिए कि सब कैसे चल रहा है, क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो भाई थे वो तो थे नहीं, उनके बच्चों के पास वो रह रहे थे, और उनका जो बेटा उनका ध्यान रखता था, उनके भाई का बेटा, उनकी भी डेथ हो गई थी 2 दिन पहले। तो मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ उनकी ये बात सुन के। और अब उनको देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनके जो भाई थे उनकी फैमिली भी मुंबई शिफ्ट हो गई है, मुंबई में रहते हैं। तो ये काका अकेले यहाँ पे रह रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मैंने उनको काम करते हुए देखा है। और उनका काम का टाइम है 8 to 2, लेकिन वो अपना पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड करते हैं। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है उन लोगों को कि मुझे यहाँ पे पूरे दिन आप लोग काम करने दीजिए। सुबह 8 बजे वो जाते हैं तो शाम को 5 बजे वहाँ से आते हैं, क्योंकि उनको अपना माइंड डाइवर्ट करना है उस तरफ से। उन्होंने जो लाइफ में उनके लॉस हुआ है, उनकी फैमिली को खो दिया। जब वो इंडिया आए तो इंडिया में भी उन्होंने अपने रिलेटिव्स को खो दिया जो उनका ध्यान रखा करते थे। तो वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रखने के लिए ये सब काम करते हैं। और आई होप इनकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी गुजरे, आराम से गुजरे। मैंने इनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है और मैंने इनसे कहा भी है जब भी ज़रूरत पड़े वो मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोग भी इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ मुझे मेरी ईमेल आईडी पे मैसेज करिए, और मैं फ़ंड्स भी कलेक्ट करती हूँ। अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे मेल करिए। और
हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा खुश रखिए, हमेशा दूसरों की हेल्प करिए। थैंक यू।